अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं 10th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में। ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि भैया आप वन शॉट वीडियो के साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करवाएं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल के ऊपर। सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड्स। टाइम पीरियड हमें गिवन में कितना दे दिया, गिवन में हमारे पास टाइम पीरियड है, दैट इज अगर हम गिवन डाटा लिखते हैं तो टाइम पीरियड हमें कितना दे दिया है, 2 सेकेंड्स का दे दिया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ। ठीक है, हमसे फाइंड करने को क्या बोला गया है। अगर हम यहाँ पे टू फाइंड बताएं तो टू फाइंड हमारे पास क्या है, हमने क्या चीज फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑन अर्थ। तो लेंथ ऑफ अर्थ को LE से रिप्रेजेंट कर देते हैं। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। ठीक है, और सेकंड आपने क्या मालूम करना है, उसकी लेंथ ऑफ मून। ठीक है, लेंथ ऑफ मून हम लोग इस तरह लिख देंगे, LE और LM से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या चीज गिवन है, इफ GM इक्वल्स टू GE बाय 6 वेयर GE इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट चीज हमें क्या दी हुई है, G ऑफ E। अर्थ पर ग्रेविटी कितनी होती है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और GM कितना होगा मेरे पास, वो होगा GE डिवाइडेड बाय 6। अगर हम करते हैं इसको तो 10 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास GE की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी GM की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, GM की वैल्यू आएगी हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, अब हमें क्या चीज फाइंड, हमने गिवन भी लिख लिया, हमने टू फाइंड भी लिख लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या चीज करनी है, अब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सोल्व करते हैं। अब हमें क्योंकि दो चीजों के लिए सोल्व करना है, फर्स्ट वन हमारे पास है लेंथ ऑन अर्थ के लिए और सेकंड है लेंथ ऑन मून के लिए। तो हम पहले अर्थ के लिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 अर्थ। ठीक है, अर्थ के लिए क्या होगा हमारे पास, 4 अर्थ। अर्थ के अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला होगा हमारे पास, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। अब हम क्योंकि अर्थ के लिए कर रहे हैं तो LE ओवर GE हम यहाँ पर लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से LE को निकालना है बाहर। अब LE हम देख रहे हैं कि वो किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा, इस तरफ करेंगे तो T का स्क्वायर। ठीक है जी, T का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल्स टू किसके आएगा यहाँ पे, 2 पाई अंडर रूट L ओवर G का होल स्क्वायर। अब आगे ये क्या बनेगा, ये T का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या बनेगा, खाली L ओवर G, क्योंकि अर्थ के लिए कर रहे हैं तो LE ओवर GE। अब हमें यहाँ से LE को मालूम करना है तो T स्क्वायर मल्टीप्लाई में ये G इधर आके इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय ये जो 4 पाई है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो क्या बन जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, यहाँ पे क्या वैल्यू रह जाएगी, खाली LE की। अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, LE की वैल्यू T की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 2 का स्क्वायर इंटू GE की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 4 पाई वैल्यू 3.14 का स्क्वायर। इस तरह हम सोल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास टोटल वैल्यू बनेगी डेट इज 1.02 और इसका यूनिट लगाएंगे क्या बनेगा, डेट इज मीटर। तो हमारे पास ये किसके वैल्यू आ गई, लेंथ ऑन अर्थ की वैल्यू आ गई। अब हम करने लगे हैं फॉर मून। ठीक है, फॉर मून के लिए क्या होगा मेरे पास, फॉर मून। अब मून के लिए भी हमारे पास बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। डायरेक्टली हम अपने फॉर्मूला पे आएंगे, इस वाले फॉर्मूला के ऊपर। तो हम इस पे भी आ सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला पे, क्योंकि हमने पहले लेंथ ऑफ अर्थ निकाला था, अब हम लेंथ ऑफ मून निकालेंगे तो वो मेरे पास बन जाएगी LM इक्वल्स टू T स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय G ऑफ, पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा था E, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा G ऑफ M डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं तो T टाइम पीरियड हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय GM की वैल्यू कितनी है 1.6 डिवाइडेड बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी मेरे पास 3.14 का स्क्वायर। तो हम यहाँ से अगर निकालेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर पे हम सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है मेरे पास 0.17 मीटर। तो ये मेरे पास लेंथ ऑन मून भी यहाँ पर क्लियर होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो समझ आया होगा। अब हम मूव करने लगे हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर। सो क्या हमारे पास क्या कह रहा है हमसे, गिवन में हम क्या लिखेंगे, तो गिवन डेटा मेरे पास क्या होना चाहिए, डेट इज द पेंडुलम ऑफ लेंथ। यहाँ पे हमें लेंथ दे दी पेंडुलम की, कितनी दे दी है 0.99 मीटर्स, इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट
द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड्स। जो टाइम पीरियड है हमारे पास, ठीक है, कैपिटल टी की वैल्यू वो कितनी है मेरे पास 4.9 सेकेंड्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, हमने क्या चीज मालूम करनी है, जी की वैल्यू फाइंड करनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून की सरफेस के ऊपर। इट मीन्स कि ये चीज हमें क्या करनी है, हम यहाँ पे लिख देते हैं टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें जी ऑफ एम, जो कि हमें यहाँ पर क्या है मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपने, या कैलकुलेशन की भी आप हेडिंग दे सकते हैं। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमने फॉर्मूला भी देखा था टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे जी एम, क्योंकि जी ऑफ मून। अब सेम हम यही काम करेंगे, हमें यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, टी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर क्या बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे टी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल ओवर जी एम। अब यहाँ पे हमें क्योंकि जी की वैल्यू मालूम करनी है, तो जी की वैल्यू जो है वो इस साइड पे आएगी, तो ये बन जाएगा मेरे पास जी एम इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय जो टी स्क्वायर है, ये मेरे पास जी की जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टी एम का स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं, आगे हम इसमें वैल्यू पुट करना, तो जी एम की वैल्यू क्या बन जाएगी 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है यहाँ पे 0.99 डिवाइडेड बाय टी मेरे पास कितना है 4.9 का स्क्वायर। यहाँ पे आप टी एम यहाँ पे लिख लें, क्योंकि हम मून के लिए फाइंड करें, तो इतना वैसे मैटर नहीं करता, लेकिन हम लिख भी दें तो नो प्रॉब्लम। सो यहाँ से हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे पास आंसर आएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे यूनिट का आपने ख्याल रखना है, अगर आपका यूनिट गलत होता है तो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, डेट इज हमने क्या चीज फाइंड करनी है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर। इट मींस हमें गिवन में क्या चीज मालूम है, ठीक है, हमें क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन में हमारे पास है 1 मीटर लेंथ, इट मींस लेंथ हमें गिवन है, दैट इज 1 मीटर placed on earth and moon. The value of g on the surface of moon is 1/6 of its value on earth, where ge is 10 meter per second. It means के ge कितना है मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और g of m कितना है, वो है मेरे पास जितना ge है उसका 1/6। ठीक है, तो g मेरे पास 10 है डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है, तो टू फाइंड हमें क्या चीज मालूम करनी है, तो टू फाइंड में मेरे पास क्या आएगा, टू फाइंड आएगा मेरे पास, हमने यहाँ से क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड्स मालूम करने हैं। इट मींस कि आपने टी ऑन अर्थ मालूम करना है, और सेकंड आपने क्या मालूम करना है, टी ऑन मून, क्योंकि दो टाइम पीरियड्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो बहुत ईजी है, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला मेरे पास होता है, इसको अभी सिंपल लिख देते हैं, तो वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर अर्थ के लिए पहले मालूम कर लेते हैं, और आप जो है वो साथ साथ मून के लिए भी मालूम कीजिएगा। तो फॉर अर्थ क्या होगा मेरे पास, टाइम पीरियड ऑन अर्थ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ई ओवर जी ई। तो स्टार्ट करते हैं, तो टी ई इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू मेरे पास 3.14 अंडर रूट, अगर हम L की वैल्यू देखें तो L की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 1 है, वो कांस्टेंट है, वो सेम है, डिवाइडेड बाय G ऑन अर्थ कितना होता है मेरे पास 10 होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो T इक्वल्स टू बनेगा मेरे पास यहाँ पर 6.28, इसको मल्टीप्लाई करने से, और इधर बनेगा मेरे पास, यहाँ पे बनेगा मेरे पास 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो टी ऑन अर्थ मेरे पास कितना आ जाएगी, टी ऑन अर्थ की वैल्यू आएगी मेरे पास 2 सेकेंड्स। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, टाइम पीरियड ऑन अर्थ की। अब हम फॉर मून के लिए मालूम करते हैं, तो फॉर मून मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, तो टी ऑन मून इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी एम। सो 2 पाई की वैल्यू मेरे पास 3.14, अंडर रूट एल की वैल्यू मेरे पास सेम है 1 डिवाइडेड बाय जी ऑन मून कितना है मेरे पास 1.6। तो इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4.9 सेकेंड्स। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है
टाइम पीरियड ऑन मून की। सो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने फोर्थ न्यूमेरिकल के ऊपर, दैट इज अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। ठीक है, हमारे पास गिवन में क्या चीज उसने में दे दी है, उसने में दे दिया कि वो वाइब्रेशन कंप्लीट करता है कितने सेकंड्स में, 2 सेकंड्स में। इट मींस टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 सेकंड्स। हमने क्या कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी इज 10 मीटर पर सेकंड। सो जी की वैल्यू उसने हमें खुद ही दे दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उस टू फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमें करना पड़ेगा लेंथ। ठीक है, इट मींस लेंथ की वैल्यू हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। अब हमें लेंथ मालूम करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो टी का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये मेरे पास बनेगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। अब यहां से हमें क्या चीज मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है। तो जी जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई, और 4 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो टी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। इसका क्या आ जाएगा, मेरे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो डेट विल बी एल इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, इस 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू मेरे पास बचेगी। उसको हम सोल्व करेंगे तो बनेगा 1.02 मीटर। तो डेट इज ओवर लेंथ ऑफ टाइम ऑफ अवर सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास काफी इजी सा न्यूमेरिकल है। स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमारे पास क्या चीज है, सो देखते हैं। इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स, हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, नंबर ऑफ वेव्स दैट इज 100, और टाइम कितना है, टाइम इज हमारे पास है 20 सेकेंड्स। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ वेव इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर। वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं, वो कितना गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जब भी आएगा आपने उसको जो है वो मीटर में कन्वर्ट करना है, तो डेट इज ओवर 0.06 मीटर। कैलकुलेट द वेव स्पीड, तो हमें काफ़ी चीज़ें जो है इसमें फाइंड करनी है। तो टू फाइंड हम देखते हैं क्या लिखेंगे। तो टू फाइंड में हमने क्या क्या मालूम करना है, सबसे पहले तो हमने मालूम करना था यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। सेकंड चीज़ क्या मालूम करनी है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हमने जो है वो मालूम करना है। और थर्ड हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, वेव स्पीड, इट मीन्स वेलोसिटी आपने क्या करनी है, इसकी मालूम करनी है। तो बारी बारी तीनों चीज़ें मालूम करते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर फ्रीक्वेंसी जब हमने मालूम करनी है, तो फॉर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम इन अ यूनिट टाइम, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास क्या बन जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड्स। तो फ्रीक्वेंसी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेट इज 5 हर्ट्ज। ये हमारे पास क्या चीज़ आ चुकी है, ये आ चुकी है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट चीज हमने क्या मालूम करनी है, नेक्स्ट चीज हमें मालूम करनी है फॉर टाइम पीरियड। ठीक है जी, टाइम पीरियड हमें मालूम करना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है जी, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/f। तो t इज इक्वल्स टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आई है, हमने अभी निकाली है 5 आई है। तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड हमारे पास बन जाएगा 0.2 सेकेंड्स। तो ये हमने टाइम पीरियड भी जो है वो यहाँ पे क्या कर लिया, मालूम कर लिया। थर्ड चीज रह गई डेट इज फॉर वेव स्पीड हमने मालूम करनी है। तो वेव स्पीड का हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 हर्ट्ज। लेमडा की वैल्यू हमने कन्वर्ट करने के बाद कितनी निकाली, ये वाली वैल्यू रही। ठीक है, डेट इज 0.06। इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास आएगी डेट इज 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो स्पीड जो है वो भी हमारे पास फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नंबर 6 वाले न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है जी, देखते हैं हमें क्या चीज़ गिवन है। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग्स हमारे पास गिवन, क्या क्या हमें गिवन है, और फिर आगे मूव करेंगे।
अ वुडन बार, एक वुडन बार है जो कि वाइब्रेट कर रही है इनटू द सरफेस वाटर पर इन अ रिपल टैंक में हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी है कितनी 12 हर्ट्ज। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है उस वाइब्रेटिंग मोटर की 12 हर्ट्ज है। द रिजल्टिंग वेव्स हैज़ अ वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर, उसकी वेवलेंथ कितनी आ रही है 3 सेंटीमीटर। जब भी सेंटीमीटर आएगा आपने उसको कन्वर्ट कर देना है मीटर्स में, 100 से डिवाइड करके, डेट विल बी 0.03 मीटर। ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमें टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें करना पड़ेगा डेट इज स्पीड ऑफ वेव। तो v की वैल्यू हम यहाँ से क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, अब क्योंकि थोड़ा सा छोटा न्यूमेरिकल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। v इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू कितनी है 12, लेमडा की वैल्यू कितनी है 0.03। यहाँ से v की वैल्यू कितनी हमारे पास निकलेगी, v की वैल्यू हमारे पास आएगी डेट इज 0.36 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो डेट विल बी ओवर वेलोसिटी। नेक्स्ट पे चलते हैं, डेट इज नंबर 7। तो सा लेंथी हमारे पास न्यूमेरिकल है। अ ट्रांसवर्स वेव, एक ट्रांसवर्स वेव्स है प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग पर है, हैज अ फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज। तो हमें गिवन में क्या डेटा दिया हुआ है, ठीक है जी। गिवन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी हुई है 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर्स। आपको लेंथ कितनी दी हुई है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्प्रिंग आपके पास है 90 मीटर्स और टाइम कितना है 0.5 सेकेंड्स। तो टाइम हमारे पास कितना है यहाँ पे 0.5 सेकेंड्स। हमने मालूम क्या करना है, तो टू फाइंड हमें क्या चीज़ मालूम करनी है, हमें 2-3 चीज़ें मालूम करनी है। फर्स्ट वन है हमारे पास पीरियड ऑफ वेव, इट मीन्स टाइम पीरियड आपने मालूम करना है। सेकंड चीज़ क्या है, स्पीड ऑफ वेव, इट मीन्स वेलोसिटी आपने क्या करनी है, मालूम करनी है। थर्ड चीज़ है आपके पास वेवलेंथ, इट मीन्स लेमडा आपने क्या करना है यहाँ पे मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। सबसे पहले हम टाइम पीरियड के लिए लिखेंगे, तो हम लिखेंगे फॉर टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड के लिए हम लोग अभी सॉल्व करने लगे हैं। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या आएगा, टाइम पीरियड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है t इज इक्वल्स टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास 1 ओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 190, तो 1/190। तो t इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा, जब आप कैलकुलेटर पे करोगे तो 0.005, ठीक है जी। तो इस नंबर की वजह से ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 0.01 सेकेंड्स, ठीक है जी। तो ये मेरे पास जो है इसका आंसर आएगा। अब हो सकता है कि जब आप सोल्व कर रहे हो तो आपका आंसर आएगा कुछ इस तरह 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो आप उसको पहले साइंटिफिक नोटेशन से नॉर्मल फॉर्म में लिखोगे और नॉर्मल फॉर्म के बाद उसको क्या कर दोगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको बाद में आसानी हो। राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करके हम इसको इस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट चीज आपको जो मालूम करनी है, ठीक है जी, नेक्स्ट चीज आपको जो मालूम करनी है डेट इज स्पीड। तो हम लिखेंगे फॉर वेव स्पीड। सो फॉर वेव स्पीड क्या होगी हमारे पास, v इज इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। बट यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, वाई, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो है बट लेमडा हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पे अपना सिंपल जनरल फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है मेरे पास d डिवाइडेड बाय t, ठीक है। हमने छोटी क्लासेस में भी इसको पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे d मीन्स हमारे पास लेंथ है डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि डिस्टेंस इट मीन्स लेंथ है। सो v इज इक्वल्स टू लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम कितना है 0.5 सेकेंड। तो यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास बनेगी, v की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 180 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जो है वो किसकी वैल्यू आ गई है, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। अब लास्ट चीज हमारे पास रह गई है डेट इज वेवलेंथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है अब आपको जो है मुझे खुद ही बताना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला ऐसा जिसमें हमने वेवलेंथ पढ़ा है, बिल्कुल v इज इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ से अगर आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो f इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो v ओवर f किसके बराबर होगा, लेमडा के। तो वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, v की वैल्यू थी हमारे पास 180 और लेमडा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अच्छा जी, v की वैल्यू हमारे पास कितनी है 180 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी, फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 90। ये कटिंग करेंगे तो लेमडा की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे पास, अच्छा जी 190 है यहाँ पे।
तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी 0.95 मीटर्स। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। सो ये हमने जो है वो अपने तीनों चीज़ें हमने जो है वो यहाँ पे क्या कर ली हैं, फाइंड कर ली हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 8 के ऊपर। सो वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट मीन्स आपको क्या चीज़ यहाँ पे गिवन है, आपको यहाँ पर वेव की लेंथ आपको दे दी है, ठीक है। लेंथ ऑफ वेव हम कह सकते हैं आपको कितना दे दिया, गिवन में हम लिख देते हैं इसको, ठीक है। गिवन आपको यहाँ पे लेंथ की वैल्यू कितनी दे दी है, 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर आ गया, अब आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए कि आपको डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा आपके पास 0.06 मीटर। नेक्स्ट आपको क्या चीज दी है, एट वन पॉइंट द वाटर वेव्स मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो ऑसिलेशन पर सेकंड जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी की इक्वल होता है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, 48, और इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास, हर्ट्ज। आपने मालूम क्या करना है, तो हम लिखेंगे टू फाइंड। आपने क्या चीज फाइंड करनी है, आपने फर्स्ट चीज जो फाइंड करनी है दैट इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव। इट मींस आपने वेलोसिटी इसकी मालूम करनी है। सेकंड चीज व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव्स। तो आपने टाइम पीरियड की वैल्यू भी क्या करनी है, मालूम करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, तो हम पहले लिखेंगे फॉर टाइम पीरियड, पहले हम मालूम कर लेते हैं। तो फॉर टाइम पीरियड आपके पास क्या बनेगा, टाइम पीरियड आपके पास होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4.8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 0.21 सेकेंड्स। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे अपना टाइम पीरियड मालूम कर लिया। नेक्स्ट चीज आपको क्या मालूम करनी है, डेट इज फॉर वेव स्पीड। आपने वेव की स्पीड मालूम करनी है। तो वेव स्पीड का फॉर्मूला हमने भी पीछे पढ़ा है, ठीक है, काफी न्यूमेरिकल्स में रिपीट हो गया, अभी आपको याद हो जाना चाहिए। डेट इज v इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई t, ठीक है जी। v इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई t। d हमारे पास यहाँ पे लेंथ के बराबर है, तो यहाँ से v इज इक्वल टू लेंथ कितनी है, 0.06 डिवाइडेड बाई टाइम हमारे पास कितना है, टाइम है हमारे पास 0. अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज गिवन है, डेट इज ओवर टाइम। तो टाइम पीरियड हमने कितना निकाला इसका, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड बन जाएगा। ये हमारे पास टाइम पीरियड बनेगा, वो कितना है, 0.21। तो यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.29 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो ये हमने जो है वो v की वैल्यू भी कर ली, यहाँ से कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट मूव करते हैं, डेट इज ओवर नंबर 9th वाला न्यूमेरिकल, ठीक है जी। तो कह रहे थे एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर क्रॉस। तो आपको गिवन में सबसे पहली चीज क्या दे दी है, गिवन में आपको दे दी लेंथ, ठीक है जी। लेंथ कितनी दे दी उसने हमें, 80 सेंटीमीटर्स। तो आपको पता है 80 डिवाइडेड बाय किससे होगा, 100 से होगा। तो डेट इज ओवर कितना बनेगा, 0.8 मीटर्स। नेक्स्ट चीज है अब 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर। हर्ट्ज से हमें पता चल गया डेट इज फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है मेरे पास, 5 हर्ट्ज है। प्रोड्यूसेस अ वेवलेंथ ऑफ 40 मिलीमीटर। तो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, 40 मिलीमीटर। तो अब सेंटीमीटर को जब हम कन्वर्ट करते थे तो हम 1000 से क्या करते थे, 100 से डिवाइड करते थे। अगर हम इसकी बात करते हैं, मिलीमीटर की बात करते हैं, तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो डेट इज ओवर 0.04 मीटर्स। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या चीज फाइंड करनी है, तो टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डेट इज ओवर फाइंड द टाइम ऑफ द वेव्स, ठीक है। हमने क्या चीज मालूम करनी है, हमने टाइम मालूम करना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टाइम टेकन। इट इज नॉट टाइम पीरियड, इट इज टाइम टेकन, ठीक है जी। टी आपने क्या करना है, यहाँ से मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को सोल्व करना। सो हमारे पास जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी। यहाँ से अगर आपको t की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या बन जाएगी, d ओवर v बन जाएगी। अब हमारे पास d यानी कि लेंथ तो गिवन है, बट हमारे पास v नहीं गिवन, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन चुकी है। तो हम सबसे पहले v मालूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर वेव स्पीड हमारे पास v किसके बराबर होता है, f लैम्डा के बराबर होता है। तो v इज इक्वल टू f हमारे पास 5 है, लैम्डा हमारे पास 0.04 है। तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर पर सेकेंड। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे पुट v इन इक्वेशन नंबर 1।
सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, t इज इक्वल टू L ओवर V। सो यहाँ से L की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 0.8 डिवाइडेड बाई V कितना आएगा 0.2, सॉरी 0. हमारे पास है 0. यहाँ पे आएगा 0.02, सो यहाँ पे भी आ जाएगा 0। तो यहाँ से t की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 4 सेकेंड्स। तो ये हमने जो है वो टाइम टेकन इसका जो है वो मालूम कर लिया। Now we will move towards our last MCQs, last numerical, that is, what is the wavelength of the radio waves transmitted by an FM station 90 megahertz? So हमारे पास गिवन में हमें क्या चीज गिवन है, हमने हर्ट्ज से पहचान लिया कि हमें क्या चीज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी है 90 मेगाहर्ट्ज। अब मेगा की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है मेरे पास 10 की पावर 6 हर्ट्ज। नेक्स्ट चीज क्या है, आगे उन्होंने मेंशन भी कर दिया है लेकिन जरूरी नहीं है आपको मेंशन भी हो। एंड द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज 3 इंटू 10 की पावर 8। तो आपको स्पीड कितनी दे दी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में अगर हम देखें तो हमने क्या चीज मालूम करनी है, तो टू फाइंड हमें करना है व्हाट इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। तो लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एज वी नो, जैसे हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू किसके होता है, v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास v डिवाइडेड बाय f। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू v की वैल्यू मेरे पास 3 इंटू 10 की पावर क्या है 8 डिवाइडेड बाय हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 90 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 3.33, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू मेरे पास 3.33 और इसका यूनिट क्या आएगा यहाँ पे मीटर्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो लैम्डा यहाँ पे क्या हो चुका है, मालूम हो चुका है। सो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो फिजिक्स के आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो क्लियर हुए होंगे, ठीक है। आपने याद रखना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने देखा ये बहुत ज़्यादा ईजी भी थे, ठीक है। ईजी आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो हमने जो फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज़ किए हैं वो मैं आपको यहाँ पे साइड पर लिख देता हूँ, ठीक है। हमने फॉर्मूला यूज़ किया टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाई G। फिर हमने एक फॉर्मूला यूज किया V इज इक्वल टू F लैम्डा का। फिर हमने एक फॉर्मूला यूज किया V इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई T और एक लास्ट पर हमने टाइम इक्वल टू 1 बाई F, ठीक है। तो ये हमने जो है वो 1 2 3 और 4 हमने फॉर्मूलाज यहाँ से क्या किए हैं, यहाँ पे हमने यूज किए हैं। तो आप भी जब भी अपने न्यूमेरिकल करने लगो तो उसके स्टार्टिंग में वो फॉर्मूलाज लिख लिया करो जिन फॉर्मूलाज से वो न्यूमेरिकल होने हैं, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पर भी जो है वो इजी रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस लेक्चर को अच्छी तरीके से आपने समझा होगा और आपने साथ साथ इसको नोट डाउन भी किया होगा। अब आपकी इजीनेस के लिए ये जो आपने जो न्यूमेरिकल्स किए हैं ये आपने साथ साथ तो नोट किए होंगे, बट मैं आपको इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा और इसी तरह ही होगी क्योंकि सारा उसमें सोल्व हुआ होगा, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर कभी हेल्प की जरूरत पड़े तो आप इन PDFs को रेफर कर सको, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दो। तो बच्चों पढ़ते रहना है आप लोगों ने। आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आती किसी टॉपिक में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है, ठीक है, इन डिस्क्रिप्शन आपको जो है इसके क्या मिल जाएगी, इसकी आपको इन डिस्क्रिप्शन आपको क्या मिल जाएगी, इसके लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप लिंक पे जाके जो है वो इसको देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।